नमस्कार, मैं आपका अमन और समाधान इंडिया देख रहे हैं आप, और हमारे साथ अभी मौजूद हैं जेल कैंप के केंद्रीय वरीय उपाध्यक्ष शेख साहिद। आइए इनसे कुछ सवालों पे बात करते हैं और जानकारी लेने का प्रयास करते हैं कि हाल ही के दिनों में बहुत सारे ऐसे मुद्दा और मामला भी निकल करके सामने आए हैं। उस मामले को लेकर के क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जेल के लोग सो गया लग रहा है। जेल के अभी कहाँ सोएगा? अगर जेल के में सोएगा तो पूरा झारखंड सो जाएगा। सब तो चाह रहे, जितने पार्टियाँ जितने नेता लीडर सब तो चाह रहे जेल के में सोए, लेकिन जेल के में यहाँ झारखंड को जगाने आया है, झारखंड के लोगों को जगाने के लिए आया है। जब तक झारखंड के लोग सही से जगेंगे नहीं तब तक हम लोग सोने वाले नहीं। हालांकि शेख साहिद जी, एक मामला आप हाल ही के दिनों में इको पार्क को लेकर के दिए थे इंटरव्यू, और उसमें बहुत सारे सवाल भी किया गया था, कमेंट भी बहुत ज़्यादा देखने को मिला था। तो क्या लग रहा है, उस जो इंटरव्यू हुआ था उसमें लोगों का ये कमेंट था कि जो आप इंटरव्यू में बयान दे रहे हैं तो बयान बिल्कुल भी गलत है, आप गलत लोगों को टारगेट कर रहे हैं, अच्छा छवि को ख़राब कर रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि जो आपने जो न्यूज़ दिखाया वो लगभग 2.5 लाख के ऊपर लोग देखते, 3 लाख के प्लस में, ठीक है। और लगभग हमको लग रहा है 95% लोग हमको सपोर्ट किए, उसमें आप देखते होंगे। तो अगर गलत रहता तो 95 लोग आपको सपोर्ट नहीं करते, अगर गलत रहता तो 95 लोग आप मेरा ऑब्जेक्शन करते हैं। जो भी हमने बोला वो सच्चाई के साथ बोला, और सब मेरे पास पूरा विटनेस है, उसके बाद ही मेरे को बात रखता हूँ। अगर मैं किसी के बारे में अगर कुछ बोल रहा हूँ तो उसको मेरे पास प्रूफ रहेगा तभी मैं बोलता हूँ, ऐसा नहीं बोलता हूँ। हालांकि मेरे पास प्रूफ था। लोगों का ये भी सवाल आया कि आप जा कर के विनोद सिंह से भी सवाल कीजिए कि क्या ये बात तो सच्चाई है, लेकिन फिलहाल तो हम जा नहीं पाए, लेकिन बहुत सारे लोग कॉल करके बोले कि ये जो शेख साहिद बयान दे रहे हैं तो बयान में कोई सच्चाई नहीं है, एकदम झूठा बयान दे रहे हैं और एक तरफा बयान दे रहे हैं। देखिए, आप भले नहीं गए, लेकिन बहुत मीडिया उनके पास गया, और बहुत मीडिया उनके पास जाने के बाद उनसे सवाल किया। बोले एक तरफ शेख साहिद को बैठाते और एक तरफ आपको बैठाते हैं, और जानने की कोशिश करते हैं सच्चाई क्या है। ये भी बोल रहे हैं कि शेख साहिद कहाँ अनपढ़ जाहिल गवार और विनोद सिंह कहाँ पढ़ा लिखा। आपको मतलब वो इस तरह बोल रहे थे, हमने बोले कि अनपढ़ जाहिल गवार के पास पढ़ा लिखा आदमी कैसे बैठेगा? सुनिए ना, एक अनपढ़ हो के अगर कोई गरीब का बच्चा के लिए, न्याय के लिए, हक के लिए अगर लड़ाई लड़ रहा है, वो अच्छा है कि एक पढ़ा लिखा हो के अपने गुंडों के थ्रू से हमारे लोगों को मार खिलवाता, वो अच्छा है। अगर लगता है आपको जो पढ़ा लिखा विनोद जी अच्छा काम किए हैं तो आप तारीफ कीजिए, लेकिन वो गलत काम किए हैं। हमारे लोगों को मारा गया बेरहम के जैसा, और वो औरत के जैसा भागते हैं, बोल नहीं पाते हमारे सामने। वो बोले ना, मैं तो अभी भी चैलेंज करता हूँ आपके सामने, आप भागते क्यों? आप सच्चाई, अगर आप सच्चा इंसान है, सच्चा इंसान भागता नहीं है। भागता कौन है? झूठे लोग भागता है। अभी तक क्यों नहीं खुल के बात की है मीडिया में? किसी भी मीडिया उनके पास गया, इसको टाल मटोल के बात करते हैं, सच्चाई क्यों नहीं बताते? आखिर सच्चाई क्या है? बोलिए ना, मेरे लोग मारे उसको, बोलिए, लेकिन हिम्मत ही नहीं इनमें। औरत के जैसा भाग जाते हैं और बोलते साहिद गलत है। साहिद कभी गलत हो ही नहीं सकता, साहिद के पास प्रूफ रहता है तो वही साहिद बात रखता है। अभी भी आपके चैनल के माध्यम से मैं उनको बोलता हूँ, आइए बैठते दोनों टेबल में और सच्चाई देख लीजिए क्या है। ऑन कैमरा चलाइए, 1 मिनट मेरे पास टिक नहीं पाएगा, भले वो पढ़ा लिखा रहे चाहे जो भी रहे, भले मैं कम पढ़ा लिखा और ज़्यादा पढ़ा लिखा है, लेकिन नहीं टिक पाएगा मेरे सामने, क्योंकि मैं सच्चाई के साथ हूँ। उनके ऐसा झूठे लोग के साथ नहीं दे रहा हूँ, झूठा मुकदमा नहीं कराता हूँ किसी बच्चे लोग पे, कोई गरीब बच्चे पे झूठा मुकदमा मैं नहीं कराता हूँ, मैं गरीब बच्चे लोग का साथ दिया हूँ। अच्छा, इस मामले को लेकर के बहुत ज़्यादा देखने को मिला शोर शराबा, लेकिन अब शांति देखने को मिल रहा है। क्या कुछ डील वगैरह हो गया क्या? देखिए, डील कहाँ से होगा भाई? हम लोग डील करने वाले इंसान ही नहीं। अगर डील करते हैं तो अभी तक कमा के बैठ गए रहते हैं, लेकिन हम लोग पैसा नहीं लेते हैं, और अभी हम लोग शांत नहीं बैठे हैं। देख लेते हैं ये लोग कर क्या रहा है, ये लोग क्या किया। वो लड़का लोग को इतना टॉर्चर किया गया माले के लोगों के द्वारा, जो उनका घर गया, उनके घर की फैमिली को टॉर्चर किया गया, बहुत तरह का डराया धमकाया गया ताकि ये लोग केस उठा लें, ये लोग कोई हिसाब से मैनेज हो जाए। लेकिन वो लड़का लोग अभी तक विचार लोग मैनेज नहीं हुआ, अभी तक लोग लगा है। लेकिन अब बहुत जल्द फिर से हम लोग इस को, ये आंदोलन को फिर से हम लोग ताजा करेंगे, और हम लोग कहीं नहीं बख्शेंगे। माले रहे हम लोग किसी से डर नहीं है, हम सच्चाई के साथ हैं। बस आपके चैनल के माध्यम से वही कहना चाहते हैं, ये लोग झूठे लोग हैं। ये लोग अभी तो चुटिया बनाया 30 से 35 साल वहाँ के लोगों को, लेकिन अब जेल के माई शाहिद आया है, एकदम ये लोग को गुंडागर्दी नहीं चलने देंगे। ये लोग को गुरूर को कुचलने के लिए हम बगोदर के धरती से राजनीति चालू किए हैं। ये लोग को एक घमंड को कुछ लेंगे, लोग को हम बगसने थोड़े जा रहे हैं। लोग सिर्फ अभी तक बेवकूफ बना हुआ, खास करके मुस्लिम समुदाय के लोग। अच्छा, नाजिर वाला मामला भी आप लोग उठाए थे सदन में, समाधान देखने को मिला है। क्या लग रहा है कि आपका जो सदन में मामला आप लोग उठाए, जिस मुद्दे को
जिस मामले को लेकर के आप लोग बात रखें उसमें बदलाव हुआ, समाधान देखने को मिला। क्या कहना चाहते हैं झारखंड वासियों को? देखिए, सबसे पहले मुबारकबाद देता हूँ क्योंकि आपने भी ये चैनल में एक बार शायद 1-2 बार आप दिखाए, नजर गए थे और सभी लोग छूट गए हैं। और उसमें खास करके अगर किसी का सबसे बड़ा अगर योगदान है तो टाइगर जयराम मातो जी का, क्योंकि उन्होंने सदन में बात उठाया। दूसरी बात, हमारे लोगों ने, हमारे पार्टी के लोगों ने जेल कैंप आज क्या बोल रहा पता है, जो नाइजर के लोगों को विनोद जी ने छुड़ाया, विनोद जी ने छुड़ाया। सदन में देखिए, गूगल में मारिए एक बार तो आपको पता चलेगा सदन में कोई आवाज उठाने वाला जयराम मातो जी है। ठीक है, राज्यपाल को लेटर सौंपने वाला जेल कैंप के पार्टी लोग है। ठीक है, उसके बच्चे लोग का एडमिशन नहीं हो रहा था, वहाँ फी माफ कराने वाला शेख शाहिद है। क्या किए वाले के लोग, झूठे लोग, और बोलता हम छुआ है अपने बाप का। जो उनका खास करके महेंद्र जी का जो मर्डर किया उसको तो अभी तक अरेस्ट करा नहीं पाए लोग। और आपको बता दें, इन्हीं का गवाह था रिलेशन में, वो पिछड़ गया महेंद्र जी के मर्डर केस में, विनोद जी के रिलेशन में था। अब सोच लीजिए लोग क्या है। अच्छा, एक लास्ट सवाल है, आप लोग जिस मामले को उठाए थे इको पार्क को लेकर के, ठीक है, पार्क का नाम भी आपको पता नहीं था, निको पार्क बोल रहे थे। जब पार्क का नाम नहीं पता तो हकीकत कहाँ से पता रहेगा, ऐसा भी लोग कर रहे थे। सुनिए ना, गलती इंसान से ही होता है ना, नाम पता रहे चाहे नहीं रहे, लेकिन जो घटना घटी है वो तो हमको पता है ना भाई, वो तो पूरा दुनिया देखा घटना। सही में मार रहे हो क्या? हम वीडियो बनाए क्या हमारे लोग मार रहे थे क्या? वो तो सच्चाई पूरा दुनिया में। शांत हो गया? शांत नहीं हुआ है, डील कर लिए कुछ। सुनिए ना, ये लोग क्या, ये लोग खुद चोर है, लोग क्या डील करेगा? अरे जेल कर लिए होंगे, जेल कैंप के लोग डील नहीं करते हैं। अगर डील करना रहता ना तो अभी तक सब करोड़पति बन गया जितने हमारे नेता थे। हम लोग कोई डील नहीं, हम लोग झारखंड को जगाने के लिए आए हैं, झारखंडियों को सच्चाई से अवगत कराने के लिए आया है, झारखंडियों को चोर नेता लोग से बचाने के लिए जेल कैंप पैदा लिए इस धरती पे। और खास करके माले के लोगों को मैं कह देना चाहता हूँ, शेख शाहिद अगर राजनीतिक में आया ना तो ये लोग को घमंड को चूर चूर करने के लिए आया है, बस आप समझ लीजिए। नगर निकाय का चुनाव नजदीक आ गया है, लोग काफी ज्यादा सक्रिय में नजर आ रहे हैं, पार्टी का अदल बदल हो रहा है, जो पार्टी दुश्मन था उसमें भी दोस्ती देखने को मिल रहा है। क्या कहना चाहते हैं नगर निकाय चुनाव को लेकर? देखिए, अब बाकी पार्टियों का तो आप देख ही रहे हैं, चाहे जेएमएम रहे, कांग्रेस रहे, ये लोग तो दल बदल है, कभी उसमें कभी उसमें, लोग का फितरत है। लेकिन हमारी पार्टी अपने स्टैंड पे, हमारी पार्टी अकेले अपने बलबूते पे चुनाव लड़ेगी जहाँ लड़ेगी। चलिए ठीक है, हालांकि बने रहे। और अभी आप सुन रहे थे जेल कैंप के केंद्रीय वरीय शेख शाहिद जी को। बने रहे समाधान इंडिया के साथ, मैं आपका अमन, धन्यवाद।